नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जनवरी गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रक की टक्कर से एसयूवी के उड़े परखच्चे, उछलकर सड़क पर गिरे लोग, 3 की मौत, 5 गंभीर घायल। कोहरे के कारण हाईवे पर भिड़े 4 वाहन। लाखों परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म। कत्ल कर खाटू श्याम जी का भक्त बन गया केयरटेकर। राजस्थान में 104 जननी एक्सप्रेस की 600 एम्बुलेंस ठप। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के अधिकांश जिलों में लगातार 5वें दिन भी घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम होने से प्रदेश में एक बार फिर सड़क हादसा हो गया। नागौर जिले में गुरुवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा नागौर के सुरपालिया थाना क्षेत्र में स्थित सुरपालिया बाईपास पर सुबह करीब 7 बजे हुआ। घने कोहरे के चलते एक एसयूवी और ट्रक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक से टकराते ही एसयूवी के परखच्चे उड़ गए। एसयूवी का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद कई लोग उछलकर सड़क पर गिर गए और कई लोग एसयूवी में फंस गए। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। राजस्थान के चोमू में हाईवे पर स्थित चिरमी होटल के पास बने घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक साथ 4 वाहन आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने चारे से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी, जिससे अनियंत्रित होकर ट्राली पास में खड़ी 2 कारों को चपेट में लेती हुई पेड़ से जा टकराई। गनीमत रही कि इस हादसे में वाहन सवार लोगों को केवल मामूली चोटें ही आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणाम की घोषणा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। परीक्षा परिणाम 15 जनवरी तक घोषित किए जाने की संभावना है, जिसके बाद लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो जाएगा। यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर को आयोजित हुई थी, जिसमें कुल 24,71,066 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 21,17,198 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया। इस भर्ती में कुल 53,749 पद हैं और लगभग 21 लाख उम्मीदवार इन पदों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक पद के लिए लगभग 39 अभ्यर्थी हैं। दिल्ली के शाहदरा में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए भक्ति की आड़ लेने लगा, लेकिन राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के संयुक्त जाल ने उसे धर दबोचा। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी पत्नी से झूठ बोला कि वह खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा है, लेकिन असल में वह सीकर के गांव में छिपकर बैठा था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर सीकर से ही लूटा हुआ सारा माल बरामद कर लिया है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 104 जननी एक्सप्रेस सेवा का संचालन करने वाली कंपनी मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज का राज्य स्तरीय टेंडर 10 सितंबर 2025 को समाप्त हो गया था। विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी पहले से होने के बावजूद समय रहते नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, जिसका खामियाजा प्रदेश की गर्भवती महिलाओं और एम्बुलेंस कर्मचारियों को भुगतना पड़ा। प्रदेश में 104 जननी एक्सप्रेस की 16 एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह बंद हो गई और इसमें कार्यरत 1200 कर्मचारियों को घर भेज दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कैदी की चिट्ठी को रिट याचिका मानते हुए अहम फैसला सुनाया है। जोधपुर मुख्य पीठ ने स्पष्ट किया है कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है। कोर्ट ने पैरोल पर रिहाई के लिए गरीब कैदियों से जमानती मांगने के अधिकारियों के यांत्रिक रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस फरजंद अली की खंडपीठ ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में भविष्य के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा, कैदी की आर्थिक स्थिति देखकर ही बॉन्ड की शर्त तय की जाए। राजस्थान के दौसा शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के पास बुधवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अचानक बिजली के पोल पर चढ़ गया। युवक के इस खतरनाक कदम से लोग सहम गए। बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करवाई गई। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया। इस दौरान वह खुद की शादी करवाने की बात करता रहा। कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के बाद बारिश शुरू हो गई है। डीग में गुरुवार सुबह सुबह रिमझिम बारिश हुई। सीकर, कोटा, जैसलमेर, करौली, अलवर सहित तमाम जिलों में भी गुरुवार सुबह कोहरा रहा। कई रूट की गाड़ियां 1 से 3 घंटे लेट चल रही है। सर्दी के चलते प्रदेश के 27 जिलों में गुरुवार को भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जोधपुर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। आज गुरुवार को 23 जिले में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर समेत 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर समेत 13 जिलों में येलो अलर्ट है। पाली जिले के तख्तगढ़ थाना क्षेत्र के पावा गांव में एक बार फिर से चोरी की घटनाएं सामने आई है। इस बार चोरों ने गांव के 2 बंद मकानों के ताले तोड़कर अंदर रखे सामान पर हाथ साफ किया। दोनों मकान मालिक बाहर रहते हैं, इसलिए चोरी किए गए सामान का पूरा विवरण उनके लौटने के बाद ही सामने आएगा। इससे पहले गांव में मंदिरों की भी चोरी हो चुकी है, लेकिन 1 माह से अधिक समय बीतने के बावजूद किसी भी मामले का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है।
जानकारी के अनुसार चोरों ने पावागांव निवासी टीकमचंद पुत्र शिवलाल के मकान का ताला तोड़कर प्रवेश किया और घर में रखा सामान चुरा लिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चोर कितना सामान ले गए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी बहन नुपुर सेनन की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंची। इस दौरान वे अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर के साथ नजर आई। कृति की बहन नुपुर सेनन और सिंगर स्टेविन बैन की शादी 11 जनवरी को उदयपुर के फेयरमाउंट पैलेस होटल में पारंपरिक और रॉयल अंदाज में संपन्न होगी। शादी से जुड़ी रस्में 9 जनवरी से शुरू होगी, जबकि 11 जनवरी को नूपुर और स्टेबिन 7 फेरे लेंगे। समारोह में परिवार के सदस्यों और चुनिंदा दोस्तों को ही आमंत्रित किया गया है। एयरपोर्ट पर कृति सेनन, नूपुर सेनन और स्टेबिन का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। जयपुर में आमजन की शिकायतों और सुनवाई की सुविधा के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ई जन सुनवाई की शुरुआत की गई है। इसके तहत अब जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान घर बैठे मिलेगा। जेडीए द्वारा पहली बार इस तरह की पूरी तरह ऑनलाइन ई जन सुनवाई की व्यवस्था लागू की गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण की इस ई जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य लोगों की सुविधा बढ़ाना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना है। इससे पहले जेडीए से जुड़े कार्यों या शिकायतों के निस्तारण के लिए आमजन को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी। राजस्थान में कोविड-19 महामारी के दौरान संचालित राज्य मिड डे मील योजना में करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान ने इस मामले में कॉन्फेड के अधिकारियों, निजी फर्मों और अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित कुल 21 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। यह कार्रवाई योजना में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद की गई। एसीबी के अनुसार कोविड काल में जब स्कूल बंद थे, तब राज्य सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए मिड डे मील योजना के तहत दाल, तेल, मसाले आदि से युक्त कॉम्बो पैक की आपूर्ति करवाई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।